जो कलाम में से देखेंगे, हम वर्स पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 5 बाब 7 उसकी 8 आयत से लेकर 9 आयत तक। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। आमीन। आए दुआ करें। आए खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं इस मौका के लिए, इन लोगों के लिए जो तेरे हुजूर आए हैं तेरी हम तो सताइश करने के। आए खुदा इनको बरकत दे। आए खुदा मेरे मुंह का ज़ुबान का ज़िम्मा लेना, मैं जो कुछ भी बोलूँ वो तेरी तरफ से हो और इन लोगों के लिए बाइस से बरकत हो और ये लोग 100 गुना 60 गुना बरकत पाए और तेरे नाम को जलाल मिले और सिर्फ तेरे नाम को जलाल मिले। तेरे बेटे मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। हमने खुदा पाक अंजील में से पढ़ा कि यीशु मसीह ने उस आदमी को हुक्म दिया कि उठ और अपना बिस्तर उठा और चल पी। अगर आपको इसकी बैक स्टोरी नहीं पता तो मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि ये एक आदमी है जो 38 ईयर से 38 सालों से एक उधर पूल के किनारे लेटा हुआ था क्योंकि वो मजदूर था और चल फिर नहीं सकता था। तो उसने दुआ, उसका ख्याल था कि जब पूल में हरकत होती है तो वो उसमें अपने आप का एक्चुअली मेरी अपनी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। भाई आप फिक्स कर सकते हैं? मुझे मेरी अपनी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही। अच्छा, हेलो, अब आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, थैंक यू, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी, मैं इसे बोला नहीं था जा रहा। तो उधर एक हौज था जिसमें पानी हिलता था और लोग जो बीमार होते थे वो उस हौज के पास आते थे। उसमें जो सबसे पहले चला जाता था वो शिफा पाता था। ये आदमी उधर 38 वर्ष से अपनी बीमारी में मुब्तला था और वो इंतज़ार करता था कि जब हौज में पानी हिले तो वो जल्दी से जाए और जाके उसमें गोता लगाए और शिफा पाए, और कोई भी उसकी मदद के लिए उधर मौजूद नहीं होता था। लेकिन क्या होता था कि हमेशा जब भी हौज में पानी हिलता था तो कोई ना कोई दूसरा आदमी उससे पहले हौज में चला जाता था और वो आदमी शिफा पा जाता था और ये आदमी हमेशा रह जाता था। जब यीशु ने इस पे नज़र की तो यीशु ने इस पर देखा तो यीशु को इस पे तरस आया और यीशु ने हम लोग अगर पीछे से पढ़ना शुरू करेंगे तो यीशु ने उससे बातचीत की और उसने उसको बताया कि वो 38 वर्ष से इस बीमारी में मुब्तला है और उसने बताया कि उसके पास कोई आदमी नहीं जो उसके साथ जाए जो उसकी मदद कर सके कि वो जाके पानी में अपने आप को डाले और शिफा पाए। लेकिन क्या हुआ, उसने वो 38 वर्ष सिर्फ उस हौज में जाने के लिए अपनी सारी ताकत, अपना सारा जोर, अपनी सारी जद्दोजहद लगा दी कि मैं किसी तरह उस हौज तक पहुंच जाऊं, लेकिन वो नहीं जा सका। आखिर में क्या हुआ, यीशु मसीह उसके पास आए और यीशु मसीह ने उससे क्या कहा कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। इधर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह हमें हुक्म देता है, जब यीशु मसीह हमें शिफा देता है,
जब हम यस्सु की बात सुनते हैं तो हम फ़ौरन के फ़ौरन शफा पाते हैं। हमें किसी और पर नज़रें गाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि आप ज़िंदगी में कोई भी डिसीजन लो, कोई भी फैसला करो, कोई भी काम करो, आपकी ज़िंदगी का कोई भी काम है, उसको अपनी सारी ताकत सिर्फ एक जगह पे एक काम के लिए ना लगाओ। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपनी ताकत, अपनी जो सारी एनर्जी है वो इस पे लगाएं कि हम यीशु मसीह से पूछें, हम खुदा से दरियाफ्त करें कि खुदा इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहता है। उस आदमी के पास कोई और हल नहीं नज़र आता था। उसको ये नज़र आता था कि मेरे पास कोई और है नहीं है जो मुझे हौज तक पहुंचा सके। उसे सिर्फ और सिर्फ वो हौज नज़र आता था जिसके ज़रिए वो समझता था उसको शफा मिल सकती थी। लेकिन यीशु मसीह का एक अलग से प्लान था। यीशु मसीह ने उसको अलग से उसके लिए प्लान रखा था और यीशु के प्लान के मुताबिक यीशु मसीह ने उसे 1 सेकंड में चंगा कर दिया और 1 सेकंड में उसे कंप्लीटली हील कर दिया। तो कभी कभार हम लोग अपनी ज़िंदगियों में क्या करते हैं, हम लोग इर्द गिर्द की बड़ी चीज़ों को देखते हैं। हम लोग अपनी इर्द गिर्द की चीज़ों से देख के लोगों से इम्प्रेस होकर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारी ताकत, अपना सारा जोर गलत जगह पे लगा देते हैं जो खुदा की तरफ से नहीं होती। हम यीशु मसीह की तरफ नहीं देखते या यीशु मसीह की तरफ अपना ध्यान नहीं लगाते। हम यीशु मसीह की मर्जी को मालूम नहीं करते। तो हमें क्या सीखने की ज़रूरत है कि हमें हर काम के लिए सबसे पहले अपनी आंखें यीशु मसीह की तरफ लगानी है। ये मैं खासकर उन लोगों को जो मैं बहुत सी यंग सिस्टर्स को देख सकती हूँ और मैं यंग मदर्स को देख रही हूँ जो जवान बेटियों के रिश्ते ढूंढ रही हैं। मैं उनके लिए ये ख़ास बात कहना चाहूँगी, खासकर जब आप रिश्ता करें अपनी बेटियों का, या आप इवन लड़कियां जब उनके लिए कोई रिश्ता आता है, फिर आप कोई डिसीजन लेते हैं, आप अपनी पढ़ाई के मुताबिक, स्टडीज़ के मुताबिक कोई भी डिसीजन लेते हैं, हमेशा खुदा से उसकी मर्ज़ी को मालूम कीजिए। जब हम खुदा की मर्ज़ी को मालूम करते हैं तो इस आदमी की तरह वो काम हमारा बहुत जल्द हो जाता है। उसके लिए हमें किसी और की इंतज़ार की, किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ना ही हम अपनी जो ताकत है वो गलत जगह लगा के और ना उम्मीद होते हैं। क्योंकि जब हम लोग अपनी ताकत और अपनी उम्मीद एक गलत जगह पे लगाएंगे जो खुदा की तरफ से नहीं है, तो हम लोग ना उम्मीद हो जाएंगे। लेकिन वही ताकत, वही हम लोग अपनी जो स्ट्रेंथ है वो हम यीशु मसीह की तरफ लगाएंगे, उसके हुक्म को सुनने में, उसकी आवाज़ को सुनने में लगाएंगे, तो हम ना उम्मीद नहीं होंगे बल्कि हमारा ईमान बढ़ेगा। और हमें कभी भी अपनी मर्ज़ी को खुदा की मर्ज़ी से पहले नहीं रखना चाहिए। हमें हमेशा खुदा की मर्ज़ी को हमारी मर्ज़ी के आगे रखना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह को उसने बताया कि मेरी मर्ज़ी ये है कि मैं हौज़ में जाऊं और शफा पाऊं, लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह की मर्ज़ी है कि वो इधर ही लेटा लेटा शफा पाए, और जिधर है वो उधर ही शफा पाए। तो यीशु मसीह ने उसे फ़ौरन उसी जगह पर शफा दे दी। दूसरी बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उससे पूछा कि उठ, अपना बिस्तर उठा और चल फिर, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। चारपाई उठाकर चलने फिरने का मतलब है कि यीशु मसीह ने उसे इसलिए चारपाई उठाने का हुक्म दिया क्योंकि वो वापस नहीं आएगा। ऑफ कोर्स उधर हौज़ के किनारे जो लोग बैठते थे वो सिर्फ बीमार लोग बैठते थे जिनको शफा की ज़रूरत होती थी। जब वो शफा पा जाता है तो वो हौज़ के पास नहीं बैठेगा। अगर हम आम ज़ुबान में बात करें तो जब लोग बीमार होते हैं तो वो अस्पताल में जाते हैं, वो अस्पताल में
एडमिट होते हैं, लेकिन क्या कोई ठीक हो के अस्पताल में जाता है? नहीं। जब हम शिफा पा जाते हैं तो हम लोग अस्पताल में कोई भी नहीं रहता। इसी तरह एक किस्म का वो हौस उन मरीजों का अस्पताल था। वो अपनी शिफा के लिए उधर इंतज़ार में रहते थे, लेकिन जब उसने शिफा पाई तो यीशु मसीह ने क्या उसे बोला? अपनी चारपाई उठा और चल फिर। तो उसने अपनी चारपाई को उठाया, क्योंकि ये उसकी गवाही है कि वो वापस नहीं आ रहा। तो हमें क्या ज़रूरत है कि जब हम किसी सिचुएशन में, किसी भी सूरत हाल में खुदा से उसकी मदद मांगते हैं, हम अपने किसी भी डिसीजन में, किसी भी फैसले में, वो फैसला घर के किसी भी काम के लिए हो सकता है, वो फैसला आपके बच्चों की शादियों का फैसला हो सकता है, वो आपकी पढ़ाई का फैसला हो सकता है, आपकी स्टडीज़ में हेल्प का फैसला हो सकता है, किसी की भी किस्म का फैसला हो सकता है। अगर हम खुदा पर ईमान रखते हैं और हम उसके हुक्म के मुताबिक उस पर अमल करते हैं, तो खुदा हमें उसमें आगे बढ़ाता है। हम कभी भी वापस नहीं आते और कभी भी अपने डिसीजन पे, जो हम फैसला करते हैं, उस पर पशेमानदा नहीं होते। और जो उसने चारपाई उठाई थी वो उसकी टेस्टमनी थी, वो उसकी गवाही थी। उसने लोगों को गवाही दी कि हाँ, मैं शिफा पा गया हूँ। मैं पहले बीमार था, लेकिन अब मैं शिफा पा गया हूँ। तो खुद जब हम शिफा पा जाते हैं, जब हम चारपाई लेके चलते फिरते हैं, तो हम अपनी गवाही को लोगों में फैलाते हैं। तो जब आप कोई भी फैसला, कोई भी काम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक करते हो, आप उससे उसकी मर्ज़ी पूछते हो और उसको अपनी ज़िंदगी में अमल में लाते हो, तो आप एक गवाही बनते हो। और वो गवाही आप क्या करते हो? लोगों तक पहुंचाते हो। लोग आपसे पूछते हैं कि ये क्या हुआ, और आप लोगों को अपनी गवाही देते हो। मैं आज तक अपनी गवाही, अपनी शादी की टेस्टमनी लोगों को बताती हूँ, और मैं बताती हूँ कैसे खुदा ने मेरे साथ कलाम किया। मैंने खुदा के प्यार को फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया, कि खुदा के प्यार को मैंने फील किया कि खुदा मुझसे प्यार करता है। हाँ, खुदा चाहता है कि मैं इस आदमी से शादी करूं। मैंने खुदा से खुदा की मर्ज़ी मालूम की। इसी तरह मैं आपको इनकरेज करूंगी कि खुदा की मर्ज़ी मालूम करिए। हर फैसले में आपने बिजनेस करना है, कोई कारोबार करना है, पढ़ाई करनी है, कोई भी डिसीजन लेना है, खुदा से उसकी मर्ज़ी मालूम करें। दूसरी बात, उस पर ईमान रखें, अपने ईमान को मजबूत रखें। खुदा कभी भी आपको नाउम्मीद नहीं करेगा। तीसरी बात, उसकी गवाही लोगों को दें, तो खुदा आपको और ज़्यादा बरकत देगा। जब आप लोगों तक उसकी गवाही पहुंचाते हैं, जब उस आदमी ने, बीमार आदमी ने अपनी चारपाई उठाई, तो क्या आप समझते हैं कि वो बीमार, वो कमज़ोर था? नहीं, वो बिल्कुल तंदुरुस्त हुआ। उसको उसकी पूरी जो जान थी, उसकी स्ट्रेंथ, आप कहते हैं जो हिम्मत, और बदन में जो कमज़ोरी थी वो जाती रही, और उसकी जिस्म उसका दोबारा तंदुरुस्त हो गया, पूरा के पूरा तंदुरुस्त हो गया। उसमें ज़रा सी भी कमज़ोरी बाकी नहीं रही, क्योंकि उसने खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान लेकर आया था। उसने यीशु मसीह पे ईमान लाया, क्योंकि यीशु मसीह ने जब उसको हुक्म दिया था कि उठ, तो वो उठ खड़ा हुआ था। यीशु मसीह ने जब उसे हुक्म दिया चल फिर, तो वो चलना शुरू हो गया। और यीशु मसीह ने जब उसे हुक्म दिया कि अपनी चारपाई उठा, तो उसने अपनी चारपाई को भी उठा लिया। तो इसी तरह जब हम खुदा के हुक्मों पर चलते हैं, उसके फैसलों पे चलते हैं, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में छोटे छोटे फैसलों में यीशु मसीह की, खुदा की मर्ज़ी को मालूम करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? खुदा की गवाही को लेकर दुनिया में फैलाते हैं, और वो हम लोग, हमें उसकी ताकत देता है। हम कमज़ोर नहीं भी रहते, हम अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे। आप कभी भी अपने आप को कमज़ोर फील नहीं करोगे जब आप दुआ करोगे, या जब आप खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में पूरा करोगे। शायद लोग आपको बोलें
कि नहीं आप ये नहीं ठीक कर रहे, आपका ये वाला डिसीजन सही नहीं है, आपने ये काम नहीं ठीक कर रहे, आपको नुकसान होगा। लेकिन जब आपको पता है कि खुदावन यीशु मसीह ने या खुदा ने आपसे कलाम किया है, तो आप कभी भी उस आवाज़ को या उसको दरगुजर नहीं करेंगे, खुदा के हुक्म को उस पर अमल लेकर आएंगे। खुदा के आवाज़ को हम कैसे पहचान सकते हैं? उसकी बड़ी आसान बात है कि जब खुदा हमें कोई काम कहता है करने के लिए, या हम खुदा कोई भी काम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक करते हैं, तो हम लोग हमेशा बड़े मुतमईन होते हैं और खुश होते हैं, हम खुशगवार फील करते हैं, हम लोग इत्मीनान दिल में फील करते हैं। लेकिन अगर वही फैसला कोई फैसला हम अपनी मर्ज़ी से करें और वो शैतान की मर्ज़ी और उसमें खुदा की मर्ज़ी ना हो, तो हम लोग कभी भी वैसे खुश या मुतमईन नहीं होंगे। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में खुदा की आवाज़ को पहचानें और फिर उसको अपनी ज़िंदगी पे पूरा करें। हमें अपनी जो ताकत है हमने वो देखना है कि हम लोग गलत जगह पे ना लगाएं, क्योंकि खुदा जो भी काम करता है हमारी ज़िंदगी में, खुदा उसको पूरा करता है और ख़त्म करता है। खुदा कोई भी काम उस आधा नहीं छोड़ता। अगर खुदा आपको कोई काम करने के लिए बोलेगा तो आपकी ज़िंदगी में वो काम खुदा पूरा करेगा, कभी भी अधूरा नहीं छोड़ेगा। खुदा ने जब 6 दिन इस दुनिया को बनाया था और 7वें दिन खुदा ने आराम किया था। इसी तरह यीशु मसीह ने जब सलीब पर अपनी जान दी थी, उसने एंड में बोला था तमाम हुआ, उसने उस काम को कम्प्लीटली ख़त्म किया था। इसी तरह इस आदमी ने कुछ भी जब खुदा ने शिफा दी थी तो खुदा ने बोला था अपनी चारपाई उठा और चल फिर, और उसको बोला था अपनी चारपाई साथ लेके जा, क्योंकि एक तो वो सब्बत का दिन था जिस दिन यीशु मसीह ने उसको शिफा दी थी, और वो सब्बत के दिन में वो लोग अपनी चारपाई उठाना अलाउ नहीं था। तो जब वो चारपाई उठाएगा तो वो उसकी गवाही बनेगी, लोग उससे पूछेंगे, वो आप लोगों को अपनी गवाही देगा। इसी तरह खुदा ने उसको ताकत भी दी, हिम्मत दी। इसी तरह जब आप खुदा के हुक्मों पे अमल करते हैं, खुदा की आवाज़ को अपनी ज़िंदगियों में सुनते हैं या खुदा की आवाज़ को पहचानते हैं, तो हमें उसकी आवाज़ पे फोकस करके उसको जानने की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात, हमें उसे फॉलो करना है, हमने उसके मुताबिक करना है, क्योंकि उस आदमी ने भी खुदा को यीशु मसीह की बात को सुना और उस पर अमल किया। तो आज हमने यही देखना है कि क्या हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक कर रहे हैं, या हम लोग अपनी ताकत और हिम्मत, पैसा, सारा कुछ हम गलत जगह पे वेस्ट कर रहे हैं। कई बार हम लोग करते हैं कि लोग बिज़नेस में पैसा लगा देते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, या हम लोग देखते हैं हाँ वो रिश्ता बहुत अच्छा है, हम लोग अपनी बेटी का उधर रिश्ता कर देते हैं, बेटे का रिश्ता उधर कर देते हैं, लेकिन वो खुदा की तरफ से नहीं होता। हम लोग अपना पैसा लगाते हैं, अपनी ताकत लगाते हैं, जान लगाते हैं, सारा कुछ लगा देते हैं, एंड में क्या होता है? नुकसान होता है, क्योंकि वो खुदा की तरफ से नहीं होता। हमने खुदा की आवाज़ को अपनी ज़िंदगियों में नहीं पहचाना होता। तो आज हमें क्या ज़रूरत है? खुदा की आवाज़ को अपनी ज़िंदगियों में पहचानो, उसको फोकस करो, उसको ध्यान से सुनो, और फिर खुदा से पूछो कि हमें क्या करना है। हम द्वारबानी में पढ़ते हैं कि मेरी मर्ज़ी नहीं तेरी मर्ज़ी पूरी हो। तो हमें हर छोटी छोटी बात में खुदा की मर्ज़ी को पूरा करना है, और फिर उस जो खुदा हमें हुक्म देगा उसको फॉलो करना है, और फिर हम भी अपनी चारपाई उठाकर फिरेंगे, और हम भी उसी तरह तंदुरुस्त और ताकतमंद हो जाएंगे जिस तरह ये आदमी। कोई अब मान सकता है कि 38 साल से 38 ईयर से एक इंसान बीमार है,
और वो एकदम इतना तंदुरुस्त हो गया कि वो अपनी चारपाई उठा के चलना फिरना शुरू हो गया। क्या आप लोग ये मान सकते हैं कि ऐसा एकदम से होगा? नहीं, हम लोग इंसानी सोच से सोचें, इंसानी लिहाज से सोचें तो ऐसा नामुमकिन है, लेकिन हमारा खुदा नामुमकिनात का खुदा है। बात ये है कि हमने उसकी आवाज़ को पहचानना है, उसके हुक्म को पहचानना है, उस पर फोकस करना है, उसको फॉलो करना है और उसके ओबीडियंट रहना है, उसकी बात माननी है। और फिर हम अपनी टेस्टमनी लोगों तक पहुंचाएंगे, हम अपनी गवाही लोगों तक पहुंचाएंगे। और कभी कभी तो हमें कहने की भी नहीं ज़रूरत और हमारी गवाही लोगों तक पहुंच जाएगी, क्योंकि जैसे वो आदमी अपनी चारपाई उठा के फिरता होगा, जा रहा होगा घर में, भी कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया हो कि ये तो वही आदमी है जो 38 साल से उस हौज पे था, आज कैसे ही अपनी चारपाई उठा के फिर रहा है। इसी तरह जब हम खुदा की आवाज़ को सुनते और पहचानते अपनी ज़िंदगियों में, तो हम उसकी गवाही देते हैं और लोग हमारी ज़िंदगियों से खुदा की गवाही को और खुदा के प्यार को जानते हैं। आज यही ज़रूरत है कि आइए हम खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को ध्यान से सुने, अपनी ज़िंदगियों में छोटे छोटे फैसले लेने में भी खुदा की मर्ज़ी को इम्पोर्टेंस दें और देखें कि खुदा हमसे आज क्या कलाम कर रहा है, खुदा हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो खुदा ज़रूर आपसे कलाम करेगा और खुदा आपको बहुत बरकत देगा और खुद आप भी खुदा की टेस्टमनी, खुदा की गवाही लोगों तक पहुंचाएंगे। खुदा आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू।